आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, देश में लगभग 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 3185 हुई, मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल निःशुल्क पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा शुरू की। और पटना उच्च न्यायालय ने नगर निकायों में काम कर रहे दैनिक सफाई कर्मियों को हटाये जाने के आदेश पर रोक लगायी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के काम में लगे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। श्री राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इनमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन। दिस इज दी वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं। वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है जब वायरस आती है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं। तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। श्री राघवन ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड-19 से बचाव के लिए 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कोविड-19 उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सोल्यूशन निकालने चाहिए। चौथे और पांचवे, ट्रैकिंग और टेस्टिंग। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 149 मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3185 हो गई है। कल सबसे अधिक 20 मामले बेगूसराय से सामने आए। भागलपुर से 17, पटना से 14, नालंदा से 13, गया और पूर्णिया से 12-12, पूर्वी चंपारण से 11, नवादा से 10, भोजपुर से 7, सारण, खगड़िया और सीवान से 5-5, वैशाली और कैमूर से 4-4, सुपौल और मुजफ्फरपुर से 3-3, गोपालगंज से 2 तथा औरंगाबाद और अरवल से 1-1 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मुंबई से लौटे भोजपुर जिले के एक युवक की पिछले दिनों इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक साथ 132 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1050 हो गई है। स्वस्थ होने की दर लगभग 33% है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। अब तक 71,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,706 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर सुधरकर लगभग 43% हो गई है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर के उपयोग करने पर बल दिया है।
हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर बातचीत की और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों से चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद की रणनीति के लिए सुझाव मांगे हैं। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की संख्या में 14 लाख की बढ़ोतरी की गई है। श्री पासवान ने कहा कि बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप ही राज्य को खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारंटीन की अवधि पूरी करने वाले प्रवासियों के बैंक खातों में रेल किराए की राशि और 500 रूपये या न्यूनतम 1000 रूपये की राशि जल्द से जल्द हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए ऐसे लोग जिनका बैंक अकाउंट बिहार में नहीं था, उनका खाता खुलवाकर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 1000 रूपये की राशि भी भेजने का निर्देश दिया। भारतीय रेलवे ने 12 मई से चल रही सभी 30 विशेष प्रकार की ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को वर्तमान 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव 31 मई की सुबह 8 बजे की ट्रेन बुकिंग से लागू होंगे। इसके अनुसार इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि अन्य नियम शर्तें जैसे कि वर्तमान बुकिंग और सड़क किनारे के स्टेशनों के लिए तत्काल कोटा आवंटन वही होगा जो नियमित समय पर चलने वाली ट्रेनों में होता है। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल निःशुल्क पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शुभारंभ किया। यह सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। हाथों हाथ पैन नंबर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद उन्हें पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी को भेजना होगा। इसके साथ पैन नंबर आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 डिजिट वाला पावती नंबर आवेदक को दे दिया जाएगा। अगर आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति का पता करना हो तो वह आधार नंबर भेजकर इसकी जानकारी हासिल कर सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को किराया वहन करने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति M.R. शाह की खंडपीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मजदूरों को खाना पीना उपलब्ध कराना राज्य सरकार और रेलवे की जिम्मेदारी होगी। मजदूरों का पंजीकरण भी राज्य सरकारें करेंगी। पीठ ने रेलवे को राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्काल ट्रेन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। बिहार में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लौटने वाले प्रवासियों की कम हो रही संख्या को देखते हुए आज के लिए खुलने वाली 9 स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। आज 46 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 42,900 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। इसमें सबसे अधिक 12 ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है। राज्य के प्रखंड स्तरीय क्वारेंटीन केंद्र में रह रहे आधे प्रवासी अपने घरों को लौट चुके हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी। ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या अभी 13,684 है और इनमें कुल जो लोग अभी तक रह चुके हैं उनकी संख्या 12,38,041 है। वर्तमान में जो आवासित लोग हैं उनकी संख्या 6,58,133 है और 5,79,908 लोग क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके जा चुके हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान ऑफिस जाने वाली महिलाओं को एक अन्य व्यक्ति के साथ दोपहिया वाहन से आने जाने की छूट दे दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 809 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि कोरोना से सुरक्षात्मक उपायों के अलावा राहत और बचाव कार्य में खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। वहीं कैबिनेट ने टैक्स डिफॉल्टर मालवाहक व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर टेलर मालिकों के लिए शुरू की गई सर्व क्षमा योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के दायरे में बैटरी चलित वाहनों को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पटना उच्च न्यायालय में सहायक के 397 पदों और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में 163 लिपिक के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के नगर निकायों में दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को हटाए जाने संबंधी लोकायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नगर विकास और आवास विभाग ने इन कर्मियों की संविदा अवधि 3 महीने और बढ़ाने का आदेश निर्गत कर दिया है। दरभंगा में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 750 बेड का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जानकारी दी। श्री चौबे ने बताया कि एम्स के निर्माण पर लगभग 1361 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। इधर तेज पूर्वा हवा और बारिश के कारण तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। केंद्र सरकार ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव और सर्वे को मंजूरी दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिड्डी दल के बिहार पहुंचने का समय हवा के रुख और रफ्तार पर निर्भर है। अभी टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास है। कृषि विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में किसानों को कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करने की सलाह दी है। पटना से हैदराबाद के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार दिल्ली से पटना के लिए अब 7 विमानें उड़ान भरेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर दिये गये दिशा निर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, प्रवासी श्रमिकों से नहीं लिया जाए रेल और बस किराया। हिन्दुस्तान ने नगर निकायों के दैनिक सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त करने पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, लॉकडाउन 5 की तैयारी, हॉट स्पॉट में बढ़ेगी सख्ती। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, प्रवासियों को आर्थिक मदद और रोजगार में तेजी लाएं। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, देश में लगभग 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 3185 हुई, मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल निःशुल्क पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा शुरू की। और पटना उच्च न्यायालय ने नगर निकायों में काम कर रहे दैनिक सफाई कर्मियों को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।